तो क्रैगन स्टार्क कौन है जिसको हम हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 1 में देखते हैं एंड ये आवर ऑफ द वुल्फ क्या है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्रैगन स्टार्क की जिंदगी की, उसके जन्म से लेकर उसके मरने तक एंड वो सब कुछ जिसकी वजह से क्रैगन स्टार्क वुल्फ ऑफ द नॉर्थ कहलाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्रैगन स्टार्क का जन्म होता है 108 एसी में नॉर्थ विंटरफील्ड के एक घर में। अब उसके पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि उस वक्त के लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड एंड वार्डन ऑफ द नॉर्थ है जिनका नाम लॉर्ड रिकॉन स्टार्क था एंड क्रैगन स्टार्क की मदर लेडी गिलियन ग्लोवर थी। अब क्रैगन स्टार्क खुद सबसे बड़ा बेटा था लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था पर वो 119 एसी में ही मर गया था। यानी उस वक्त क्रैगन स्टार्क खुद सिर्फ 9 साल का था एंड क्रैगन स्टार्क की एक हाफ सिस्टर भी थी यानी रिकॉन स्टार्क की बास्टर्ड बेटी जिसका नाम सारा स्नो था। अब क्रैगन स्टार्क के पिता लॉर्ड रिकॉन स्टार्क 121 एसी में ही मर गए थे। तो अब होना तो ये चाहिए था कि क्रैगन स्टार्क को ही नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड बनना था, लेकिन उस टाइम क्रैगन स्टार्क सिर्फ 13 साल का था। तो इस वजह से क्रैगन स्टार्क के ही अंकल बेनेट स्टार्क को ही लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड बनाया गया, तब तक जब क्रैगन स्टार्क खुद नॉर्थ को रूल करने की उम्र तक आ जाए यानी 16 साल। अब क्रैगन स्टार्क के अंकल बेनेट स्टार्क नॉर्थ को सही तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे। काफी लोग एंड लॉर्ड उनसे नाखुश थे उनके कुछ गलत डिसीजंस एंड पावर का मिसयूज करने की वजह से। एंड बेनेट स्टार्क का ये रवैया उसके नेफ्यू क्रैगन स्टार्क के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस वजह से शुरू से ही क्रैगन स्टार्क की उसकी अंकल से इतनी कुछ खास बनती नहीं थी। अब ज़ाहिर बात है वक्त गुजरता जा रहा था एंड क्रैगन स्टार्क भी बड़ा होता जा रहा था। अब उसके अंकल बेनेट स्टार्क को ये अच्छे से पता था कि जब क्रैगन स्टार्क 16 साल का होगा तो वो ही ट्रू लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड होगा। अब जैसे ही क्रैगन स्टार्क 16 साल का हुआ तो उसने सबसे पहले अपने अंकल बेनेट स्टार्क और उसके कुछ 3 बेटों को कुछ लॉर्ड्स की मदद से जेल में डाल दिया, क्योंकि उसको यानी क्रैगन स्टार्क को ये अच्छे से पता था कि उसके अंकल बेनेट स्टार्क ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सिवा कोई और लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड बने। तो इस तरह क्रैगन स्टार्क सन ऑफ रिकॉन स्टार्क 126 एसी में सिर्फ 16 साल की उम्र में लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड एंड वार्डन ऑफ द नॉर्थ बना। अब जैसे ही क्रैगन स्टार्क लॉर्ड ऑफ द विंटरफील्ड बना तो सबसे पहले उसने अपनी बचपन की मशहूरा लेडी एरा नोरे से शादी की, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक ना चली क्योंकि उनकी शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही यानी 128 एसी में लेडी एरा नोरे अपने बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु कर गई। तो क्रैगन स्टार्क अपने सबसे पहले बच्चे का नाम अपने पिता की याद में रिकॉन रखता है। अब क्रैगन स्टार्क की अपीयरेंस एंड उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि उसकी आंखें ग्रे कलर की थी, बिल्कुल विंटर स्टॉर्म जैसी ठंडी, शार्प एंड पावरफुल। वो नेचर से ही एक स्टर्न एंड सीरियस लॉर्ड था जिसको नॉर्थ के लोग सिर्फ रिस्पेक्ट से ही नहीं बल्कि डर से भी देखते थे। और प्रिंस एमन ड्रैगन नाइट ने भी बोला था कि उसने क्रैगन स्टार्क जैसा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन अपनी पूरी लाइफ में कभी फेस नहीं किया। अब बात करते हैं क्रैगन स्टार्क के रोल की इन डांस ऑफ द ड्रैगन्स इवेंट। अब देखो डांस ऑफ द ड्रैगन बेसिकली एक टारगेरियन सिविल वॉर थी जिसमें एक साइड ग्रीन्स थी और एक साइड ब्लैक्स। अब ब्लैक्स रेनेरिया टारगेरियन को सपोर्ट कर रहे थे और ग्रीन किंग्स एगन्स द सेकंड को। और इसी बीच प्रिंस जेकेरिस वलेरियन नॉर्थ में विंटरफेल आया क्रैगन स्टार्क का सपोर्ट लेने। अब क्रैगन स्टार्क और जेकेरिस के बीच सरप्राइजिंगली काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली बॉन्ड बन गया। ट्रेनिंग, हंटिंग और ड्रिंकिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को समझा। यहीं पर उन्होंने एक पावरफुल एग्रीमेंट किया जिसका नाम था अ पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर। अब इस पैक्ट के हिसाब से जेकेरिस की फ्यूचर डॉटर क्रैगन स्टार्क के बेटे रिकॉन स्टार्क के साथ फ्यूचर में शादी करेगी और क्रैगन स्टार्क ने प्रॉमिस किया कि नॉर्थ ब्लैक्स का साथ देगा। एंड जेकेरिस की डेथ के बाद भी क्रैगन स्टार्क ने अपना वादा पूरा किया। उसने नॉर्थ के लोग स्पेशली विंटर वुल्फ्स एंड व्हाइट हार्बर के सोल्जर्स साउथ भेजे जिन लोगों ने ब्लैक्स यानी रेनेरा की तरफ से लड़कर अपना खून बहाया। क्रैगन स्टार्क का ये मूव दिखाता है कि स्टार्क एक ओथ ले ले तो वो उसको पूरा करता है चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं द आवर ऑफ द वुल्फ की। तो देखो उस वक्त के किंग एगोन द सेकंड की पॉइजन से मरने के बाद क्रैगन स्टार्क अपनी नॉर्थमन आर्मी के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंचा और वहीं से शुरू होता है द आवर ऑफ द वुल्फ। अब उस वक्त नॉर्थमन ज्यादा थे, स्ट्रॉन्ग थे और क्रैगन स्टार्क का कोल्ड एटीट्यूड देखकर ग्रीन्स और कोर्ट के लोग असल में ठंडी फील करने लगे। क्रैगन स्टार्क का पॉइंट सिंपल था, किंग को बैटलफील्ड में मारो जहर से नहीं। इसलिए क्रैगन स्टार्क ने एगोन द सेकंड के किलर्स को पकड़ने और जस्टिस देने का फैसला किया। अब प्रिंस एगोन द यंगर सिर्फ 11 साल का था तो उसने क्रैगन स्टार्क को हैंड ऑफ द किंग बना दिया ताकि वो खुद रेड कीप में जस्टिस चलाए। 6 डेज 6 दिनों तक क्रैगन स्टार्क आयरन थ्रोन के नीचे बैठकर ट्रायल चलाता रहा। अब ग्रैंड मास्टर ऑरेल्स, लेरिस स्ट्रॉन्ग और गेलिस बिलग्रेव जैसे लोगों को उसने सजा सुनाई। कुछ लोगों ने नाइट्स वॉच ज्वाइन करके अपनी जान बचा ली पर लेरिस स्ट्रॉन्ग और गेलिस बिलग्रेव को क्रैगन स्टार्क ने खुद अपनी वलेरियन स्टील स्वॉर्ड आइस से एग्जीक्यूट किया। अब वक्त गुजरता जा रहा था और एंड में पीस का प्रेशर
प्रेशर भी बढ़ गया, इसलिए क्रेगन स्टार्क ने वार आगे बढ़ाने का प्लान छोड़ दिया और किंग्स लैंडिंग को नीट एंड क्लीन करके वापस नॉर्थ चला गया। सिर्फ 6 दिन के लिए क्रेगन स्टार्क ने कैपिटल को रूल किया, पर यही शॉर्ट पीरियड हिस्ट्री में हमेशा आवर ऑफ द वुल्फ के नाम से याद रखा गया। अब बात करते हैं क्रेगन स्टार्क के रीजेंसी एरा, लिटिल लाइफ एंड लेगेसी के बारे में। तो देखो, आवर ऑफ द वुल्फ के बाद क्रेगन स्टार्क वापस विंटरफेल आया और उसने एलिसेना ब्लैकवुड से शादी की, लेकिन 132 से 133 एसी में नॉर्थ पर एक भयानक विंटर फीवर आया, जिसमें व्हाइट हार्बर और बैरोटन जैसे शहर हार्ड हिट हुए। नॉर्थ वीक हो गया एंड इस मौके का फायदा उठाते हुए वाइल्डलिंग्स साउथ उतर आए। क्रेगन स्टार्क ने ग्लोवर्स, फ्लिंट्स, हिल क्लैंस और नाइट्स वॉच के रेंजर्स को जोड़कर साइलस द ग्रिम की 3000 वाली फोर्स को हरा दिया। अब कोर्ट पॉलिटिक्स में भी क्रेगन स्टार्क ने एगन द थर्ड के फोर्स मैरिज प्लान्स को अपोज किया। लेटर ईयर्स में क्रेगन को एगन द थर्ड ने काफी ऑनर दिया, बट स्टार्क टारगेरियन मैरिज कभी नहीं हुई। क्रेगन ने प्रिंस एमन द ड्रैगन नाइट के साथ डुअल भी किया, जिसमें एमन द ड्रैगन नाइट ने उसे फाइनेस्ट स्वार्ड्समैन कहा। क्रेगन की सेकंड वाइफ एलिसेना ब्लैकवुड से 4 बेटियां हुई। फिर उसने लेडी लेनारा स्टार्क से थर्ड मैरिज की, जिससे 4 बेटे और 1 बेटी हुई। क्रेगन स्टार्क बहुत लंबी उम्र तक जिया, इसलिए उसे द ओल्ड मैन ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। और क्रेगन स्टार्क ने कम से कम 30 साल तक नॉर्थ को रूल किया। अब क्रेगन स्टार्क अपने बड़े बेटे रिकॉन स्टार्क से ज्यादा जिया, क्योंकि रिकॉन स्टार्क डॉन की कंक्वेस्ट में मारा गया। अब इस टाइम सक्सेशन काफी मैसी हो गई। स्टार्क लॉज और नॉर्दर्न ट्रेडिशंस के बीच कंफ्यूजन था, पर एंड में क्रेगन स्टार्क का सेकंड सन जॉनल स्टार्क लॉर्ड बना। बाद में सक्सेशन बॉर्थ ऑगन, फिर ब्रेंडन स्टार्क और फिर उनके बेटों तक गई, जिससे लेटर स्टार्क जनरेशन इवॉल्व हुई। आखिर में क्रेगन स्टार्क विंटरफेल के क्रिप्ट्स में दफन हुआ और इस तरह स्टार्क हिस्ट्री का एक यूनिक एंड इम्पोर्टेंट एरा खत्म हुआ। तो हाँ, ये था क्रेगन स्टार्क द वुल्फ ऑफ द नॉर्थ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह कैरेक्टर स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब जरूर कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट। एंड या मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।